नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का जो हमारा अध्याय 8 है, जिसमें त्रिवर्ण ध्वज जो है उसका आज हम अध्ययन करेंगे कि हमारा जो तिरंगा जो झंडा है उसमें वर्ण कौन कौन से हैं, किस प्रकार के वर्णों के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए, त्रिवर्ण ध्वज पाठ कौन सा है हमारा? 8 पाठ त्रिवर्ण ध्वज, यानी कि 3 जो वर्ण होते हैं उसका हमारा जो तिरंगा है। ठीक है ना। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह सुहास्यं सुतसाहं गच्छतः परस्परं संलग्नपन्ति। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि कुछ बालक कुछ बालिकाएं हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोपण यानी कि झंडारोपण समारोह में जो है वो बहुत ही हर्ष और उत्साह के साथ में परस्पर सभी गच्छन्त जाते हैं और वहां पर सभी क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ बालक बालिकाएं जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण जो समारोह हमारा हो रहा है उसमें जाकर के वो बहुत ही उत्साह से जाते हैं और वहाँ पर सभी बच्चे वहाँ पर एक साथ जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए देवेश क्या कह रहा है। देवेश क्या कह रहा है? अध स्वतंत्रता दिवस। आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। और हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो क्या करेंगे? वो ध्वजारोहण करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी जो हैं वो ध्वजारोपण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोस्ति अन्ते च मोदकानि मिलित्वति। और आज जो है वो छात्रों का क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और इसके पश्चात में अंत में जो है वो प्रोत्साहन यानी कि उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा और उसके बाद में अंत में जो है वो लड्डू जो है वो मिलेंगे या लड्डुओं का क्या है वितरण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए डेविड क्या कह रहा है। डेविड क्या शुचिः जानामि त्वम् अस्माकं ध्वज कीर्षः। डेविड कह रहा है कि शुचि, क्या तुम जानती हो कि हमारा जो तिरंगा झंडा है, हमारा जो ध्वज है वो किस प्रकार का है। ठीक है ना। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णमिति। शुचि कह रही है कि हमारे जो देश का जो तिरंगा झंडा है वो 3 रंगों का है, 3 वर्णों का है। ठीक है दोस्त, डेविड शुचि से पूछ रहा है पहले कि हमारे जो ध्वज जो है वो किस प्रकार का है। उसके बाद में शुचि कह रही है कि हमारा जो देश का जो ध्वज है तिरंगा है वो हमारा 3 रंगों का है। सलीम, उसके बाद सलीम आ जाते हैं। सलीम क्या कहते हैं? रुचि अयम त्रिवर्णम कथम, अयम त्रिवर्णः कथम। वो कह रहा है कि रुचि ये 3 वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है ना। यानी कि पहले वो पूछ रहे हैं कि हमारे मतलब तिरंगा झंडा है वो किस प्रकार का है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि सूची कह रही है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है वो 3 रंगों का है। उसके बाद सलीम कह रहा है रुचि से कि हमारा जो 3 जो रंग है हमारे झंडे में वो कौन कौन से हैं। तो रुचि क्या कह रही है? अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति। हमारे ध्वज में 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, अतः वह क्या है?
तीन रंगों का है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इन सभी वर्णों के जो है वो नामों को क्या करते हो, जानते हो। तो सलीम क्या कहता है, सुनिए। अरे केशर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण च एते त्रिवर्ण। वो कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा है, केसर वर्ण है, उसके बाद में बीच में कौन सा है, श्वेत वर्ण है, उसके बाद में हमारा नीचे नीचे जो है वो हरित वर्ण है। ये तीनों क्या है, ये तीनों ही हमारे तिरंगे के वर्ण है। ठीक है, केसर वर्ण, श्वेत वर्ण और सफेद, श्वेत यानी सफेद और हरित यानी हरा, यानी कि केसरिया कलर, सफेद रंग और हरा रंग, ये तीनों रंगों का हमारा क्या है, तिरंगा झंडा है। देवेश क्या कह रहा है, अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णाम के सूचयन्ति। हमारा जो ध्वज है उसके जो ये तीन वर्ण जो है वो किस प्रकार, किस चीज को सूचित करते हैं, किसको सूचित करते हैं, किस की प्रकार हमें सूचित करते हैं। ठीक है। सलीम कह रहा है, श्रृणु केसर वर्णा शौर्यशः। केसर वर्ण सुनो, केसर वर्ण जो है वो किसको करता है, शौर्य का प्रतीक है। केसर वर्ण हमारे शौर्य को सूचित करता है। श्वेत सत्यशः, और श्वेत जो वर्ण है वो सत्य का प्रतीक है। हरित समृद्धि सूचकः, और हरा जो वर्ण है वो समृद्धि का सूचक है। और सूचकः सन्ति, यानी कि यहाँ पर सलीम कह रहा है कि केसर वर्ण जो है वो हमारे शौर्य का सूचक है, श्वेत वर्ण जो है, सफेद जो रंग है वो हमारे सत्य का सूचक है, और हरा जो वर्ण है वो हमारी सुख समृद्धि का सूचक है। सूची क्या कहती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का अन्य कुछ और भी महत्व है क्या। सूची कह रही है इन वर्णों का कुछ और भी महत्व है क्या। देखिए तो डेविड क्या कह रहा है, आम कथम न ध्वजस्य ऊपरी स्थित केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य सूचकः। यानी कि डेविड कह रहा है, हाँ डेविड क्या कह रहा है, हाँ मतलब कथम न ध्वजस्य, ध्वज का जो ऊपर का जो केशर वर्ण है वो क्या है, त्याग और उत्साह का सूचक है। यानी कि ध्वज का जो ऊपर का जो वर्ण है वो क्या है, त्याग और उत्साह का क्या है, सूचक है। मध्य स्थित, मध्य में जो स्थित जो सफेद वर्ण है, श्वेत वर्ण है, सात्विकताया सूचिताया न द्योतका, और बीच का जो श्वेत वर्ण है वो सात्विकता को, सज्जनता को क्या करता है, सूचित करता है। अधः स्थित, अधः यानी नीचे, अधः स्थित, और जो नीचे जो हरा वर्ण है वो क्या कर रहा है, वसोधराया सुषमाया उर्वरताया दोषक, और नीचे का जो हरा वर्ण है वो हमारी धरती को सुसज्जित कर रहा है, उसकी जो उर्वरता को क्या कर रहा है, सूचित कर रहा है। इसके बाद में तेजेंद्र क्या कह रहा है, सूची ही, तेजेंद्र क्या कह रहा है, सूची ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्रम वर्तते। यानी कि वो कह रहा है कि जो हमारा जो तिरंगा जो झंडा है उसके बीच में एक नीला वर्ण का क्या है, वो चक्र है। ठीक है। इसके बाद में देखिए सूची क्या कह रही है, आम, हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते। सूची कह रही हाँ इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, और ये क्या है, ये हमारी प्रकृति और न्याय का क्या है, सूचक है।
सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और सारनाथ में क्या है, अशोक का स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, और वहां से इसको लिया गया है। ठीक है ना, ये कौन कह रहा है, सूची कह रही है। प्रणव क्या कह रहा है, प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आरा सन्ति, और हमारे चक्र में जो है वो क्या है, 24 जो है, चतुर्विंशति 24 जो है वो क्या है, वो इसमें आराएं हैं, इसमें लाइनें हैं। ठीक है ना। इसके बाद में मेरी क्या कह रही है, भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रताया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, यानी कि भारत के संविधान की सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसको समग्र रूप से इस ध्वज को क्या किया था, स्वीकारम यानी स्वीकार किया गया था। ठीक, तेज अंदर क्या कह रहा है, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक। तेज अंदर कह रहा है कि ये हमारा जो 3 रंगों का जो ध्वज है वो स्वाधीनता को और राष्ट्र के गौरव का, दोनों का क्या है, प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रतादिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति, और अतः स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे इस देश को बड़ी हर्ष और उल्लास से इस ध्वज को समारोह में पहले जो है इसका जो है सम्मान करते हैं, पहले इसको ही हम फहराते हैं। ठीक है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, यानी कि जय हो 3 रंगों के तिरंगे की, 3 रंगों के ध्वज की, 3 रंगों के झंडे की, और जय हो हमारे भारत देश की। बच्चों, इसमें हमारे जो 3 रंगों का जो झंडा है, 3 रंगों का जो ध्वज है, उसके बारे में बताया गया है कि हमारे देश का जो ध्वज है वो 3 रंगों का है। उसमें जो केसरिया रंग जो है वो किसका प्रतीक है, और श्वेत रंग जो है वो किसका प्रतीक है, हरा रंग जो है वो किसका प्रतीक है, और जो चक्र जो बना हुआ है, अशोक चक्र जो है, वो भी किस चीज के बारे में हमें सूचित कर रहा है। ठीक है बच्चों, आज का जो ये पाठ है उसमें हमने त्रिवर्ण ध्वज के बारे में जान लिया है। अब इसके हम शब्दार्थों की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, शब्दार्थ त्रिवर्ण ध्वज का मतलब क्या होता है, 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा। ठीक है, 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा। संकल्पन यानी कि वार्तालाप करते हैं या करती है। प्रस्तोयति यानी कि प्रस्तुत करते हैं या करती है। मोदक यानी क्या होता है, लड्डू। ठीक है। ऊर्जा स्थिरताया यानी ऊर्जा की। आरा यानी तीलियां। ठीक है ना, तीलियां जो होती है ना हमारे चक्र में, उसको क्या कहा है, आरा कहा है। उत्तोलनम यानी क्या होता है, ऊपर उठाना या फहराना। ठीक है, हम 15 अगस्त 26 जनवरी को क्या करते हैं, इसको फहराते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में इसमें हमने कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। उसमें हमारे शुद्ध कथन, असमक्ष, आम, अशुद्ध जो है इसके बारे में कि सही है या गलत है। इसमें प्रयुक्त विभक्ति और वचन भी इसमें हमें लिखना है। इसके बाद में एक पद में जो है वो इन सभी के अस्माकं ध्वजे कति वर्णा, कितने वर्ण, हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं, त्रिवर्णे ध्वजे साक्या सूचकः। इसके बारे में हमें जो हमारे जो प्रश्न हैं उनके बारे में हमें ये बताया गया है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति,
अशोक चक्र जो है वो किस चीज का प्रतीक है? त्रिवर्ण ध्वजों कश्य, और 3 वर्णों का ध्वज है वो हमारा किसका प्रतीक है? इसमें हमें सही गलत जो मतलब हमारे जो प्रश्न है उसमें हमें सही गलत के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो त्रिवर्ण जो ध्वज का जो 8वां जो पाठ था हमने आज इसका अध्ययन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगली कक्षा में हम अगले अध्यायों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।